हेलो फ्रेंड्स। बहुत सारे मोटे लोग वज़न कम करने का प्रयास करते हैं लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाते। बहुत सारे लोगों का ये अटेम्प्ट जो है वज़न कम करने का, ये पूरी तरह से धराशायी या फेलियर हो जाता है। आज हम बात करेंगे कि क्या ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से मोटे लोग यानी ओबीस पेशेंट्स अपना वज़न लूज़ नहीं कर पाते हैं और क्या ऐसे अड़चनें या प्रॉब्लम्स उनके रास्ते में आती हैं। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें और पॉसिबल है तो शेयर भी करें। इन मिस्टेक्स को या इन कारणों को डिस्कस करने का पर्पस किसी को डिस्करेज करने का नहीं है। ऑब्वियसली इसे एक एनकरेजमेंट की तरह से, ये एक रिमाइंडर की तरह से हम ले सकते हैं कि ये वो कारण है जिसकी वजह से लोग फेलियर होते हैं अपने मोटापे को कम करने में। और यूजुअली मोटापा को कम करना सिर्फ विल पावर का प्रॉब्लम नहीं है, जो कॉमनली लोगों की एक टेंडेंसी बन गई है कि किसी भी व्यक्ति का यदि अगर वज़न ज़्यादा है तो लोग उसको शेम करते हैं, ऐसा मान के चलते हैं या दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो मोटा है तो उसकी गलती है, उसका विल पावर ख़राब है इसलिए वो मोटा है, वो हेल्दी नहीं रहना चाहता इसलिए वो मोटा है। ये कम्प्लीटली गलत एटीट्यूड है, क्योंकि वो किसी प्रॉब्लम का या बीमारी का विक्टिम भी हो सकता है। और यदि ऐसे व्यक्ति को अगर हम विक्टिम के बदले यदि हम उसे क्रिमिनल की तरह या उसके मुलजिम की तरह, मुजरिम की तरह इसको ट्रीट करेंगे तो काफ़ी चांसेस है कि वो और डिप्रेशन में आता जाएगा और अपने आप को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ये कारणों को समझना आवश्यक है कि क्यों व्यक्ति अपना वज़न कम नहीं कर पाते। और किसी भी व्यक्ति जिसका वज़न अगर ज़्यादा है तो उसको शेम करना या उसको नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से वो और ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है और डिप्रेशन में आके वो और ज़्यादा खाने लगता है। कुछ मेटाबॉलिक फैक्टर्स जैसे कि हार्मोनल प्रॉब्लम्स, जेनेटिक फैक्टर्स या मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स की वजह से लोग कई बार वेट लॉस नहीं कर पाते हैं। हर व्यक्ति जो वेट लॉस करना चाहता है उसकी बॉडी में सिंपल इक्वेशन खाली कैलोरी कम किया और वज़न कम हो जाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है फॉलो होगा। वज़न कम करना बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आपके हार्मोन्स है। आपका थायराइड हार्मोन, कॉर्टिसोल और आपका इंसुलिन लेवल जितना कम ज़्यादा होगा उसी हिसाब से आपकी ओवरऑल हेल्थ और मेटाबॉलिक कंडीशन वेरी कर सकती है और आपका डाइटिंग का रिजल्ट उतना अच्छा ना आए, ऐसा हो सकता है। इसके लिए आपको ज़रूरी है कि ये सारे चीज़ों पर भी फोकस करना चाहिए। इसके अलावा कई बार लोगों का डाइटरी पैटर्न बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होता है। कई बार लोग इमोशनल ईटिंग बहुत करते हैं। डाइटरी पैटर्न कॉम्प्रोमाइज़ होने का मतलब ये है कि वो बार बार खाना खाने की कोशिश करते हैं, उनको आदत ही ऐसी पड़ गई होती है कि ज़्यादा खाने की या बहुत ज़्यादा मात्रा में खाने की, बहुत ज़्यादा जंक फूड खाने की, बहुत ज़्यादा हाई कैलोरी फूड्स खाने की आदत कई लोग को होती है। और कुछ लोग को इमोशनल ईटिंग करने की आदत होती है, क्योंकि वो एंग्जाइटी या डिप्रेशन या इस तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं, जिसकी वजह से वो अपने इमोशंस को और अपनी विल पावर को कंट्रोल कर ही नहीं पाते हैं और वो खाते चले जाते हैं। और जैसे वो वज़न बढ़ता चला जाता है वैसे लोग उनको और नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और ऐसी हालत में उनका वज़न और बढ़ता चला जाता है और ज़्यादा डिप्रेशन उनको होते जाता है और खाने की कोशिश करने लगते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट विशेष साइकिल है कि जितना ज़्यादा आप डिप्रेशन में जाओगे उतना आप ओवर ईटिंग करोगे, उतना वज़न बढ़ेगा और लोगों के तानों के बाद आप और डिप्रेशन में जाओगे। ये एक साइकिल है जो बहुत लोग की ज़िंदगी में उनके लिए परेशानी बन के आता है। इसके अलावा कई लोग का फिजिकल एक्टिविटी का भी प्रॉब्लम होता है। कई लोग की लाइफस्टाइल ऐसी होती है कि वो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करते नहीं हैं, या किसी की कोई फिजिकल लिमिटेशन होती है। मान लीजिए किसी का फ्रैक्चर हो गया, किसी के जॉइंट खराब हो गए, किसी के सीवियर आर्थ्रोपैथी का प्रॉब्लम है, किसी का ऑपरेशन हो गया जिसकी वजह से वो हैंडीकैप हो गया, किसी को कोई लकवा या पैरालिसिस हो गया है, किसी को ब्रेन रिलेटेड कोई बीमारियाँ हो गई है। तो ऐसे व्यक्ति यूजुअली बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पाते, उनकी ओवरऑल एक्टिविटी रिस्ट्रिक्टेड होती है। तो एक्सरसाइज के द्वारा जो कैलोरी कंज्यूम करने का जो पैटर्न है वो ऐसे लोगों में फॉलो नहीं हो पाता है और वो अपना वज़न कम नहीं कर पाते। तो एक्सरसाइज जो एक इम्पॉर्टेंट तरीका है हमारी कैलोरी को कम करने का या शरीर की कैलोरी कंजम्पशन को बढ़ाने का, वो कई लोगों में फिजिकल लिमिटेशंस या हेल्थ प्रॉब्लम्स या आदतों की वजह से भी कई बार प्रॉपर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से लोगों का वज़न कम नहीं हो पाता। इसके अलावा कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं जो विल पावर या वज़न कम करने की इच्छा को कम करते हैं। कई बार लोग बहुत ज़्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड चीज़ें लेते हैं या बहुत ज़्यादा उनका हैप्पी गो लकी स्टाइल रहता है कि नहीं करना, छोड़ो, जाओ, जब बाद में मैं नहीं ध्यान देता। कई लोग का वैसा एटीट्यूड होता है। कई लोग बहुत ज़्यादा तनाव की वजह से ऐसा करते हैं, कई लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की वजह से ऐसा करते हैं, किसी को मानसिक बीमारियां होती है जिसकी वजह से लोग वेट लॉस प्लान में प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो ये साइकोलॉजिकल बीमारियां भी कई बार प्रॉब्लम्स करती है। और साइकोलॉजिकल बीमारी हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, कई बार साइकोलॉजिकल एटीट्यूड्स भी लोग कैसे होते हैं जिसकी वजह से लोग अपना वज़न कम नहीं कर पाते हैं।
इसके अलावा कुछ मेडिसिन की भी वजह से ऐसा हो सकता है। कुछ मेडिसिन खासकर डायबिटिक पेशेंट में जो इंसुलिन या ऐसी मेडिसिन चलती है जो शुगर लेवल्स को बढ़ाती है, कुछ ऐसे मेडिसिन जो स्ट्रेस हार्मोन्स को बढ़ाती है, कुछ ऐसी मेडिसिन है जो कॉर्टिसोल लेवल्स को बढ़ा सकती है, कुछ ऐसी मेडिसिन है जो आपकी बॉडी के स्ट्रेस हार्मोन्स या आपके मेंटल स्टेटस को अफेक्ट कर सकती है। तो ये सारी ही दवाइयों की इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट में वजन बढ़ना हो सकता है। ऐसे केस में आपको कोशिश ये करनी है कि अगर ऐसी कोई दवाओं की वजह से आपका वजन बढ़ रहा है तो वो दवाओं का यदि रिप्लेसमेंट पॉसिबल है, उस दवाओं को चेंज करना पॉसिबल है, तो उनको चेंज करके देखिए। इससे आपका वजन कम करने का चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपको सक्सेस मिलने का चांस बढ़ जाएगा। पर यदि ऐसी कोई दवा इन्वॉल्व नहीं है तो फिर दूसरे फैक्टर्स को ढूंढिए। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट कारण ये भी होता है कि कई लोगों को प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिलता। अब अगर किसी व्यक्ति के फैमिली वाले बार बार उसको ताना देते हैं, मजाक उड़ाते हैं, वो उसको सपोर्ट नहीं करते, वो डाइटिंग करना चाहता है लेकिन उसके हिसाब से प्रॉपर खाना नहीं बनाया जाता, बार बार लोग उसको सपोर्ट नहीं करते, उसके सामने वैसी चीज़ें रख देते हैं जिससे उसको खाना कंट्रोल नहीं हो पाता, या उसके आसपास ही कहीं कुकिंग हो रही है जिसका बार बार उसको स्मेल आता रहता है, उसका ध्यान भटकता है। तो अगर परिवार से आपको प्रॉपरली सपोर्ट नहीं मिलेगा या आपका घर उस हिसाब से प्रॉपरली प्लान नहीं होगा या लोग आपके इस हिसाब से बिहेव नहीं करेंगे तो कई बार आपको वज़न कम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये सारी चीज़ों में अकेले इस लड़ाई को लड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऑब्वियसली आप तो उससे लड़ना चाहते हो लेकिन परिवार वाले साथ नहीं देंगे, तो आपका डाइट प्लानिंग, आपका मील प्लानिंग, आपका लाइफ प्लानिंग, सारी चीज़ें कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे केसेस में अगर परिवार वाले आपको सपोर्ट नहीं करेंगे या परिवार वाले आपको रिसोर्सेज भी नहीं देंगे तो भी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि कई हेल्दी फूड जो है कंपैरेटिवली थोड़े कॉस्टली भी होते हैं। बहुत सारे अनहेल्दी या प्रोसेस फूड जो है कई बार चीपली अवेलेबल होते हैं। जो लोग या जो पर्टिकुलर लोकेलिटी में गरीबी ज़्यादा है वो पर्टिकुलर एरिया में वज़न लोगों का ज़्यादा मिलता है। इसलिए ये समझना बिल्कुल गलत है कि मोटापा जो है अमीरों की ही बीमारी है और अमीरों को ही होगा, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे इसमें फैक्टर्स फाइनेंशियल भी इन्वॉल्व हो सकते हैं जिसकी वजह से कई बार जो नॉट सो वेल ऑफ है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल गरीब मतलब हम वैसे से कंपेयर मत करें कि बंदे के पास खाने को ही नहीं और वो स्टार्व कर रहा है। ऑब्वियसली जो खाना ही नहीं जो मिल पा रहा है वो उतने ज़्यादा गरीब हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो उसमें मोटापा जब तक कोई बीमारी नहीं हो तब तक हो पाना मुश्किल है। मैं उन पीपल की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ मैं वहाँ पर बात कर रहा हूँ कि जहाँ जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं जो उतना ज़्यादा वेल ऑफ नहीं है, वो उतने ऑप्शंस पर वर्क नहीं कर पाते। फाइनेंशियल कंसिडरेशंस भी इसमें आ जाती है। ये चीज़ें हर जगह एप्लीकेबल हो ऐसा ज़रूरी नहीं, पर पॉसिबिलिटी ये है और ऐसा अमेरिका की एक स्टडी में प्रूव हुआ था। इसके अलावा कई लोग का मेटाबॉलिक अडेप्टेशन हो जाता है जिसकी वजह से उनका वज़न कम नहीं होता। यानी कि जब आप कैलोरी लूज़ करने का प्रयास करते हैं तो वैसे केसेस में कई बार बॉडी अपने मेटाबॉलिज्म को कम कर लेती है, क्योंकि बॉडी को ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति को खाना नहीं मिल रहा है, तो लंबे समय तक शरीर को अगर हम इस हालत में छोड़ देंगे तो आपका शरीर खराब हो जाएगा या जान चली जाएगी। तो बॉडी का एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि 2-4 दिनों के अंदर ही बॉडी अपने मेटाबॉलिज्म में कैलोरी लेवल को कम पे ले आती है। मान लीजिए अगर आपका नॉर्मल कैलोरी कंजम्पशन 2000 कैलोरी है और आप डाइटिंग 1500 कैलोरी पे कर रहे हो, तब कि आपको लगता है कि 500 कैलोरी आपका कम होता रहेगा तो वज़न कम हो जाएगा, यानी 15-20 दिनों में 1 किलो वज़न कम हो जाएगा। लेकिन बॉडी ऐसा करती है कि जब उसको पता चलता है कि आपका डेली का खाना 1500 कैलोरी ही आ रहा है, उससे ज़्यादा नहीं आ रहा, तो बॉडी अपने मेटाबॉलिज्म को कम करती है और अलग अलग ऑर्गन्स में, आपके लिवर पे, किडनी पे, ब्रेन पे या हार्ट में जो ब्लड जाता है वो कंपैरेटिवली कम हो जाता है। शरीर को गर्म रखने का प्रोसेस भी जो है वो भी बहुत ज़्यादा कैलोरी लेता है, वो कंपैरेटिवली बॉडी कम कर देती है। काफ़ी रिसर्चेज में ऐसा शो हुआ है कि जो लंबे समय तक फास्ट में रहते हैं उनकी बॉडी कंपैरेटिवली कोल्ड हो जाती है। वो कोल्ड इसलिए होती है कि बॉडी वो एनर्जी वेस्ट करना नहीं चाहती है। अब ये सब चीज़ें हमारे कॉन्शियस माइंड में तो कंट्रोल में है नहीं, हम अपने बॉडी को इंस्ट्रक्ट तो नहीं कर सकते कि नहीं अब कैलोरी जल्दी जलाओ क्योंकि मेरे को तो वज़न कम करना है, मैं तो जानबूझ के कर रहा हूँ। बॉडी जानबूझ के एज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म इसको करती है, चूँकि आपके ब्रेन के कंट्रोल में नहीं है लेकिन सबकॉन्शियसली ये चलता रहता है, जिसकी वजह से बॉडी अपना कैलोरी कंजम्पशन पहले 2000 से सीधे 1500 पे ले आएगी। तो आप 1500 कैलोरी की डाइटिंग करते रह जाओगे और वज़न कम नहीं होगा। और ये भी हो सकता है कि बॉडी 1500 के बदले 1400 पे ले आए और आपका वज़न बढ़ना चालू हो जाए, जबकि आपकी डाइटिंग कंटिन्यू है, आपको कंटिन्यूस भूख लगते रहेगी, आप परेशान होते रहोगे, आपकी बॉडी ठंडी हो जाएगी, हार्ट और बॉडी सिस्टम प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा, लेकिन बॉडी वज़न कम नहीं होने देगी। तो ये जो नेचुरल अडेप्टेशन है ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम बनता है, जिसकी वजह से लोगों का वज़न कुछ ही दिनों में, पहले शुरुआत में सक्सेस जो उनको मिलता है वो अपने आप कम हो जाता है, बाद में सक्सेस मिलना बंद हो जाता है। तो लोग इससे परेशान हो जाते हैं और डाइटिंग से डिप्रेशन में चले जाते हैं और कर नहीं पाते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट कारण बनता है। इसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, मेटाबॉलिज्म को कम ना कैसे होने दिया जाए, उस पर भी हमने वीडियोस किए हैं, या इंटरमिटेंट फास्टिंग इसमें कैसे हेल्पफुल होता है वो भी हमने डिस्कस किया है, वो आप हमारे दूसरे वीडियोस में देख सकते हैं।
इसके अलावा कुछ लोग कई बार इसलिए भी फेल हो जाते हैं क्योंकि उनके प्रीवियस अटेम्प्ट्स अगर फेलियर रहे हैं, तो वैसे लोग कई बार दोबारा से जब भी ट्राई करते हैं तो पहले से वो डिस्करेजमेंट में रहते हैं, उनके दिमाग में वो फेलियर हो ही जाएगा, ये पहले से ही रहता है, विल पावर उनकी पहले से ही हारी हुई रहती है, तो इसलिए वो नहीं कर पाते हैं। ऑब्वियसली जब आप किसी बहुत स्ट्रॉन्ग टीम के खिलाफ खेल रहे हो और आप मेंटली पहले से डिफीट मान के रखते हो कि मैं पहले उससे 5-6 बार हार चुका हूँ, अभी वापस से मैं हार ही जाऊँगा, तो एक तरह से आप लड़ाई शुरू करने से पहले ही हार चुके होते हो, क्योंकि आप लड़ने की कोशिश ही नहीं करते हो। तो पहले से कि अगर आपके अटैम्प्ट्स बहुत सारे फेलियर हुए हैं तो भी ज़्यादा चांसेस है कि आप अगली बार भी फेल करोगे। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से लोग जो मोटापा कम करने की कोशिश करते हैं वो कई बार फेल हो जाते हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत से इश्यूज़ हैं जिस पर हम इसके वीडियो के सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें और पॉसिबल हो तो शेयर भी करें।